स्वप्निल को सोसाइटी की एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी में एक संदूक मिलता है। उसमें एक जली हुई डायरी और एक पुराना लटकता हुआ लॉकेट होता है। जैसे ही वह लॉकेट खोलता है, उसे अंदर एक लड़की की तस्वीर दिखती है। बहुत शांत चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई तक दर्द। डायरी में लिखा होता है, मेरा नाम देव है। मुझे सबने शापित कहा। मेरी प्रेमिका को इस सोसाइटी के कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया था और उसी दिन मेरी आत्मा जलती हुई इसी जगह कैद हो गई। अब हर उस रूह को ढूंढता हूँ जिसने उसे मुझसे छीना था। स्वप्निल का दिल धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह पिशाच सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं है, वह बदले की आग में जल रहा प्रेमी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात जब स्वप्निल गेट पर बैठा होता है, तभी एक बूढ़ी महिला उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम्हें देव की डायरी मिल गई? स्वप्निल चौंक जाता है। मैं उसकी माँ हूँ, वह धीरे से कहती है, और अब वक्त आ गया है कि उसे मुक्ति दिलाई जाए। स्वप्निल उस बूढ़ी औरत की आंखों में झांक ही रहा था कि उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें देव की आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है बेटे। वो अब बस सुकून चाहता है, लेकिन उसे शांति तभी मिलेगी जब तुम उसकी आखिरी अधूरी इच्छा पूरी कर सको। स्वप्निल, लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली, जो देव ने मरने से एक दिन पहले अपनी प्रेमिका को लिखी थी, लेकिन वह चिट्ठी कभी उस तक पहुँची ही नहीं। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राधा, अगर कुछ हो जाए तो मेरी राख उसी बरगद के पेड़ के नीचे गिराना जहां हम पहली बार मिले थे, वहां मुझे चैन मिलेगा। तुम्हारा देव। स्वप्निल ने गहरी सांस ली। उस चिट्ठी को हाथ में लेते हुए उसने बूढ़ी औरत से कहा, मैं यह काम करूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। लेकिन उस पेड़ तक जाना आसान नहीं था। वो बरगद अब एक उजाड़ और शापित जगह में था, जहाँ कोई नहीं जाता। रात को वहाँ से चीखें आती थी और पेड़ के नीचे अक्सर अंधेरे में एक परछाई घूमती दिखती थी। अगली रात स्वप्निल ने देव की राख और वो चिट्ठी लेकर उस पेड़ की ओर रुख किया। रास्ते भर उसे अजीब डरवानी सुनाई देती रही। पेड़ के पास पहुँचते ही अचानक बिजली कड़की और हवा तेज हो गई। जैसे ही उसने राख जमीन पर गिराई और चिट्ठी पढ़ी, हवा एकदम शांत हो गई। बरगद की टहनियां खुद ब खुद ऊपर उठीं और एक चमकती हुई आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। देव की आत्मा मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद स्वप्निल, अब मैं जा रहा हूँ उसे मिलने। और फिर वह आत्मा रोशनी में बदल गई और अंधेरे में विलीन हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही स्वप्निल घर लौटता है, उसे गेट पर एक नई डायरी मिलती है। इस पर लिखा होता है, अब राधा की बारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी कहानियाँ ला सकें।